Hi Aries, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly love tarot cards reading. Weekly love tarot cards prediction होने वाली है 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए। एंड ऑफ द मंथ आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इसमें आपकी भी एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करूंगी और फ्यूचर का रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे विद एंजल गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आपकी लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में या किसी भी बारे में आप जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी एनर्जीज़ के साथ। आपकी अपनी एनर्जीज़ क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो और आपका अपना माइंडसेट क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को और एंजल्स की गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और मई की लव रीडिंग्स जो है ना, वो जल्दी आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी, तो आप उससे मंथली गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपकी अपनी एनर्जीज क्या, आप क्या सोच रहे हो। 4 ऑफ वांड्स, हाँ आपका तो माइंड शादी वाला बना हुआ है, म्यूजिशियन। और पेज ऑफ पेंटिकल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसा आप में से ना जो ज़्यादातर लोग हैं वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फिर रिलेशन है। और पता है, आप जहाँ अपनी फैमिली से प्यार करते हो ना, वहाँ आप इस पर्सन से भी बेहद प्यार करते हो। आप इसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, आप इसके साथ शादी करना चाहते हो, आप इसको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हो, आप जल्दी से जल्दी इसको अपनी फैमिली में शामिल करना चाह रहे हो, आप इसके साथ एक खूबसूरत से घर में रहना चाहते हो, इसके साथ घर बनाना चाहते हो और इसको अपने फ्यूचर में अपने साथ देखना चाहते हो, हर मोमेंट इसके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। आपकी साइड से कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, आप मज़ीद एफ़र्ट करने वाले हो इस हफ़्ते के बीच में 22 से लेकर के 28 अप्रैल में। और आपसे जितना हो पा रहा है ना, आप उतना इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो। स्टेबल रिलेशनशिप है आपकी साइड से, पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकली है, सो थोड़ा सा ना आपका माइंड करियर वाली साइड पर भी है। आप इस पर्सन के लिए सोचते हो कि मुझे इसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसको बेहतर करने के लिए, हम लोगों के फ्यूचर के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। सो पैसा भी कमाना चाहते हो और अपनी लाइफ को बहुत ही इजीली आगे लेकर के चलना चाहते हो। आपकी साइड से जो एनर्जीज निकली है ना, वो बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और पता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम में इस पर्सन से भी बात करनी है, किसी और से भी बात करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी है, आपके पास इतना नॉलेज भी है, आपके पास इतनी विल पावर भी है कि आप जैसा सोचोगे ना, आप वैसा कर सकते हो। बस आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। सो आपकी जो भी विशेज़ है ना, वो बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे एनर्जीज बहुत पॉजिटिव बनी हुई हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज बन रही हैं। इन कार्ड से मैं देखूँगी आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, सो ये तो हम लेंगे मस्ट। एक है यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, सेकंड है 2 ऑफ कप्स और थर्ड हमारे पास कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। देखो, एक चीज़ ना माइंड में रखिएगा, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, 2 पीपल ऑन द सेम पेज। अगर आप इनसे प्यार करते हो तो ये भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इनकी केयर करते हो, ये भी आपकी बहुत केयर करते हैं। आप इन्हें रिस्पेक्ट दोगे, ये भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। और ये पर्सन यही चाहता है कि ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये एंड तक जाए, हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारें। सोलमेट कनेक्शन हो, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, एक दूसरे को समझते हो, ढेर सारा प्यार करें, लॉयल्टी हो, जहाँ पर इमोशनल भी फिज़िकल भी हर तरह से एक दूसरे के साथ अटैच रहें।
इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकली हैं, पर हाँ, ये पर्सन अपने डैड को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, ठीक है? चाहे वो मेल पर्सन है, आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अपने बड़े भाई को या फिर अपने डैड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बात को ये बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है? ये भी बात अपने माइंड में रखिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से जज़्बाती हों, थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर लेते हों, और पता है इनकी लाइफ़ में ना अभी हालात बहुत मुश्किल बने हुए हैं। इस पर्सन के या तो फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर इसके करियर साइड पे अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रही, या ये पर्सन इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है। पास्ट की वजह से कह लो, प्रेज़ेंट की वजह से कह लो, ये अभी के टाइम में ना बहुत हर्ट हो रहा है। और इसके माइंड में एक चीज़ क्लियर है कि जहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, जहाँ मुझे मेरी एफ़र्ट्स का बदला नहीं मिलेगा, यानी कि अगर मैं प्यार कर रहा हूँ, सामने वाला प्यार नहीं दे रहा मुझे, तो फिर मैं उस पॉइंट से हट जाऊँगा। क्योंकि ये पर्सन ना छोटी-छोटी बात पर जल्दी हर्ट हो जाता है, और ये पर्सन वहाँ उन लोगों के बीच में अपने आप को नहीं रखता, जो इसको रिस्पेक्ट नहीं देते, जो इसके लिए एफ़र्ट नहीं करते या फिर इसकी कोशिशों पर इसको वैल्यू नहीं करते। पर थोड़ा-सा ना माइंड इसका ये भी बना है कि अगर मैं काम वाली साइड से और अपने रिलेशन की साइड से 1 या 2 दिन का ब्रेक लूँ ना, तो मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? हो सकता है बहुत ज़्यादा इसके हालात इस टाइम में टफ़ बने हुए हैं, मुश्किल हालातों को फ़ेस कर रहा है, जिसकी वजह से चुप करके कभी-कभी बैठ जाता है और अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता, आपसे बातचीत नहीं कर पाता, क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें रखी हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे जुड़ी हुई हैं, वो इसके पास से जुड़ी हुई हो सकती हैं, इसकी करियर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, इसकी फैमिली से जुड़ी हुई हो सकती हैं। जो भी सिचुएशन इसकी मुश्किल बनी हुई है, ये उसके बारे में जब सोचता है ना, तो इसके माइंड में आता है, जब मुझे मेरे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं नज़र आ रहा और इस टाइम में मुझे चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा कोई पर्सन, तो फिर मैं अपनी लाइफ़ के लिए क्या डिसीज़न लूँ? मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए? तो कभी-कभार इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, ठीक है? क्योंकि ये लॉयल होकर के चल रहा है, ये ट्रू है। ऐसा नहीं है कि इसने आपको भी अपनी लाइफ़ में रखा है, किसी और के साथ भी बातें कर रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है आपके पार्टनर वाली साइड से। प्योर कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेम एनर्जीज़ हैं, जैसा आप सोच रहे हो वो भी वैसे सोच रहे हैं। बहुत प्यार करने वाला पार्टनर है आपका। तो आपको जल्दी से जल्दी टाइम पे डिसीज़न लेने होंगे। अगर आप शादी करना चाहते हो ना, तो चीज़ें क्लियर कर लो और स्टेप लो उसके लिए। हो सकता है उस पर्सन को आपके साथ की कितनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, पर वो बोल नहीं पा रहा, आपको समझना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक कार्ड अपने आप आया है, वो भी लेंगे और साथ में 2 कार्ड्स मैं और चेक करूँगी। अच्छा, ये हमारे पास नहीं, ये ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तो ज़्यादा तो नहीं लेंगे। ओके, एक कार्ड ये था। यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी निकली है, एंजल्स की गाइडेंस। फिर 3 ऑफ वांड्स है। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। आपके लिए गाइडेंस पता है क्या? गाइडेंस ये है कि लक आपकी साइड पर है। आप जैसा सोचोगे आप वैसा हासिल कर लोगे, और आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे जो भी आपके माइंड में चल रही हैं। लवर्स है, 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। चाहे इमोशनली है चाहे फिजिकली है, ये रिश्ता आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। अब दोनों लोग एक दूसरे के, जो भी होता है ना कि दिल में बातें हैं, उसने मुझे हर्ट किया था, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, घर वालों की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं, किसी भी वजह से आप लोग हर्ट हो ना, तो ये पर्सन उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ में आया है, आपको खुश रखने के लिए आपकी लाइफ में आया है। आप लोगों का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन फ्यूचर ये रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा, अगर आप लोग एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करो और एक दूसरे के लिए स्टेप लो। पर हाँ, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है कि लोगों की बातों के पीछे नहीं आना। चाहे वो फैमिली आपको मना कर रही है, ये पर्सन ठीक नहीं है, इससे दूर हो जाओ, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, दोस्त है, कोई भी है, आप अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लो। लोगों की बातें के पीछे नहीं चलना, क्योंकि लोग आपको शायद इस पर्सन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप प्यार करते हो उसको और आपको पता है कि मैं सही जगह पर हूँ, मैं सही इंसान के साथ हूँ, तो फिर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप वो करो जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो, और उसी बात को फ़ॉलो करके आप लाइफ़ में खुश रह सकते हो। आप लोगों की गाइडेंस से खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि लोग आपको एक पॉइंट पर छोड़ के चले जाएँगे।
ठीक है? वो बाद में बोलेंगे जो भी डिसीज़न लिया था वो आपने खुद लिया था, उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप चाहते तो तब आप वो डिसीज़न ना लेते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी लव लाइफ़ के लिए क्या डिसीज़न लेते हो। सो ये थी आपके लिए वीकली गाइडेंस, वीकली प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।